हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतोज्ञान यूट्यूब चैनल। तत्सम एवं तद्भव के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज 50 इम्पोर्टेंट तद्भव और तत्सम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इनको पहचाना जा सकता है। पहला है चूरन। चूरन का तत्सम होता है चूर्ण। ट्रिक्स देखिए, इसमें 2 काम कर रही। पहला, तत्सम शब्दों में र की रेफ मात्रा का प्रयोग हुआ है। चूर्ण में र की रेफ फॉर्म यानी रेफ मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये तत्सम हो गया। दूसरा, हम लोगों ने देखा है ट्रिक्स में कि न तद्भव में प्रयोग होता है और अणा तत्सम में प्रयोग होता है। तो चूरन का चूर्ण, यदि 4 विकल्प में तत्सम पहचानना हो तो बड़े आराम से आप चूर्ण को 2 तरीके से पहचान लेंगे। लेकिन अगर चूरन दे करके पूछ लिया गया कि इसका तत्सम क्या होगा तो आपको बताना पड़ेगा। अगला है देखिए चमड़ा। चमड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? चर्म। जब कभी आप हॉस्पिटल में किसी गए होंगे, ईश्वर ना करे कि आपको जाना पड़ा हो या जाना पड़े, तो वहाँ पर आप देखे होंगे एक चर्म विभाग होता है। तो चमड़े का क्या होता है? चर्म तत्सम होता है। चर्म मतलब कि स्किन यानी चमड़े से संबंधित जो भी बीमारी होती है चर्म विभाग में देखा जाता है। रात का तत्सम होता है रात्रि। तत्सम शब्दों में त्र का प्रयोग होता है, तद्भव में त का प्रयोग होता है, तो रात का रात्रि हो गया। तीता का तिक्त होता है। इसमें देखिए ट्रिक कौन से काम कर रही है कि तत्सम शब्दों में व्यंजन जो है स्वर रहित ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क है, का 2 चीज़ से मिलकर के बना है, स्वर और व्यंजन से। क हलंत के साथ जमा आ, तो ये क्या बनता है? ये बनता है का। अब ये आधा का बोलते हैं, यानी कि स्वर रहित व्यंजन यानी स्वर रहित का। तो जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं तत्सम शब्दों में प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं। अब उदाहरण में इसी में देखिए, तीता। तीता के क्या हो गया? तिक्त। इसी प्रकार आधा। आधा का क्या हो जाता है? तत्सम अर्ध। यहाँ पर भी देखेंगे 2 ट्रिक काम कर रही है। एक तो अर्ध में द आधा है यानी कि स्वर रहित है, और दूसरा रेफ रा के रेफ फॉर्म का प्रयोग किया गया। देखिए अर्ध को कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है जिसमें कि द जो है वो आधा है यानी कि स्वर रहित है। अगला देखते हैं कुआं। कुआं का तत्सम होता है कूप, याद करना है इसे। ढीठ का होता है धृष्ट। जहाँ पर शाह षटकोण का प्रयोग होता है वो तत्सम होता है। जहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग होता है वो तत्सम होता है, तो ढीठ का धृष्ट। बाघ का व्याघ्र। ब का प्रयोग तद्भव में होता है, देखिए ये उल्टा हो गया है, व्याघ्र और बाघ, ठीक उल्टा नहीं सीधा है। बाघ का व्याघ्र होता है, तद्भव में ब का प्रयोग होता है और तत्सम में व का प्रयोग होता है। तत्सम में रा के पदेन रूप का भी प्रयोग होता है। जो घ्रा में नीचे लाइन खींची हुई है ये पदेन रा है, तो तत्सम में इसका प्रयोग अधिक होता है। 59 में देखते हैं मनई। मनई का होता है मानव। मानुष का होता है मनुष्य। मानुष का मनुष्य। श का प्रयोग हुआ है, तत्सम है। दीठ का होता है दृष्टि। श का प्रयोग हुआ है, और री की मात्रा देखिए दृष्टि का ये दृष्टि में ये री की मात्रा का भी प्रयोग हुआ है, तो ये तत्सम हो जाएगा। तो दीठी का होता है दृष्टि। मुद्री का होता है मुद्रिका। द में रेफ रा का प्रयोग हुआ है इसलिए तत्सम है। सुन्नर। सुन्नर का होता है सुंदर। ये याद करना है, इसका कोई तरीका इसमें नहीं है। अपजस का होता है अपयश। शाह और सा में अंतर है। ये सा जो है ये तद्भव में यूज होता है और ये तत्सम में। अगला है अक्षर। अक्षर का होता है अक्षर। आप देख रहे होंगे कि छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा, ये 4 जो हैं तत्सम शब्दों में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अक्षर का अक्षर। गधा का गर्दभ।
रेफ रा का प्रयोग हुआ है। पिया का प्रिया, पदेन रा का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं 68, नेह का स्नेह। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग तत्सम में अधिक होता है, जैसे यहाँ पर स्नेह, ये आधा सा। पंख का हो गया पक्ष, छा का प्रयोग हुआ है। पीठ का हो गया पृष्ठ, यहाँ पर देखिए एक तो री की मात्रा का प्रयोग हुआ है और दूसरा शा का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा तत्सम पृष्ठ। लाज का हो गया लज्जा। ऐसे याद करिए कि तस्लीमा नसरीन की एक किताब आई थी लज्जा, ये आपके सामान्य अध्ययन में भी काम आएगा। तो लज्जा पुस्तक किसने लिखा है, तस्लीमा नसरीन ने। तो वो लज्जा किस में, तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है, किताब का जो नाम है वो तत्सम शब्द है। अगला है निडर। निडर का होता है निर्भय, रेफ रा का प्रयोग हुआ है। पंछी, पंछी में छ का प्रयोग हुआ है, तत्सम हो जाएगा। सतसई, सतसई का सप्तशती, शलजम का प्रयोग हुआ है, तत्सम हो गया। शक्कर का हो गया सरकरा, रेफरा का प्रयोग हुआ है, इसलिए हो जाएगा तत्सम। अब देखिए दोनों में शा का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो तत्सम है इसमें एक प्लस और है कि रेफरा का प्रयोग हुआ है, इससे आप पहचान लेंगे। तो आप अमूमन देखेंगे कि जहाँ इस टाइप का होगा कि शा दोनों में आ गया, तो वहाँ एक कोई न कोई ऐसा क्लू आपको ज़रूर मिल जाएगा जिससे आप पहचान सकेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव शब्द है। अगला है जैसे होली। होली का क्या हो गया, होलिका, ये याद करना है। मोती का होता है मौक्तिक, क्या होगा, मौक्तिक। याद करने को याद ही करना है। आधा का प्रयोग हुआ है, तो आप इससे भी ट्रिक बना सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ देखिए, मौक्तिक में जो ता है इसी को आप टा कर दीजिए और यहाँ पर ता जो है इसको टा कर दीजिए, तो मौक्तिक का मोती हो जाता है, यानी कि मोटी तद्भव है और मौक्तिक तत्सम हो जाएगा। ठीक, मोती का मौक्तिक और मोटी का मौक्तिक हो जाता है। कोयल का होता है कोकिल। भौरा का होता है भ्रमर, तो भाव में देख रहे हैं पदेनरा का प्रयोग है, तत्सम हो जाएगा। बाघ का व्याघ्र, अभी हम लोगों ने कर लिया। खीर का होता है क्षीर, छ का प्रयोग किया गया है। नया का होता है नव्य, वा का प्रयोग किया गया है। पन्ना का होता है पृष्ठ, यहाँ पर देखेंगे री की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है और शा का भी प्रयोग किया गया है, दोनों चीज़ है। चूल्हा का होता है चुल्ली, ये याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में आपको चुल्ही का भी दिया रहेगा, तो वहीं पर गलती हो जाती है। हल्दी का हरिद्रा होता है, तो उसी प्रकार चूल्हा का चुल्ली का कर देते हैं बच्चे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, चूल्हा का चुल्ली होता है। पलंग का होता है पर्यंक, पर्यंक में रेफ का प्रयोग हुआ है। तीर्थ का होता है तीर्थ, था पर देखिए तो रेफरा का प्रयोग हुआ है। अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका, क्या होता है, अग्निष्ठिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे आप तो शा का प्रयोग हुआ है, तो ये पहचानने के तरीके हैं। बाकी आपको पूरा याद भी करना है, अगर याद हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो 4 विकल्पों में आप इन ट्रिक्स के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से आप टिक लगा सकते हैं राइट आंसर के बारे में। आइए अगला देखते हैं 88 कौन सा है, सूरज। सूरज का सब जानते हैं कि सूर्य होता है, रेफ रे का प्रयोग किया गया, रेफरा का। आँख का होता है अच्छी, आँख का अच्छी होता है, छ का प्रयोग हुआ है। नयना का क्या होता है, नयन का नयन होता है, नयन का नयन होता है, और नयन अच्छी क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, आँख के ही। मिट्टी का होता है मृत्तिका, क्या होता है, मृत्तिका। अब देखिए यहाँ पर री की मात्रा प्रयोग हुआ है। बिगाड़ का होता है विकार, ब तद्भव में प्रयोग किया जाता है और व तत्सम में प्रयोग किया जाता है। किवाड़ का कपाट, किवाड़ का कपाट, ये आपको याद करना है। मुंह का मुख होता है, ये भी याद ही करना है, मुंह का तत्सम मुख होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है, अड़ा का प्रयोग तत्सम में होता है।
जीभ का जिह्वा, वा का प्रयोग हो गया है। और देखेंगे तो ह जो है ये क्या है, स्वर रहित है, यानी कि हलंत के साथ हा का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम ही है। तो ये भी 2 ट्रिक इसमें काम कर गई जिह्वा पहचानने की। दांत का होता है दंत, आप दंत मंजन करते हैं किसके लिए, दांत के लिए, तो दांत का हो गया तत्सम दंत। श्रृंगार का होता है श्रृंगार, देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तत्सम हो जाएगा। खंडहर, खंडहर का तत्सम होगा खंडगृह। देवर, देवर को होता है द्विवर, देखिए देवर में, अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि वह तो आ गया है, वह पहचानने का तरीका है कि तत्सम में आता है, यहाँ पर दोनों में आ गया है। अब तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा है, तो यहाँ पर पहचाने द्विवर में देखिए द्विवर ऐसे लिखा जाएगा। एक तो द जो है स्वर रहित है, यानी कि क्या है, आधा दा का प्रयोग किया गया है, और 2 वा आ गए हैं, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये तत्सम है। देखिए याद करना ही है, याद हो जाए सबसे बढ़िया है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो ये ट्रिक काम कर रही है। मक्खन का देखिए मृक्षण, यहाँ पर पदेन र का भी प्रयोग हुआ है माँ में, और छ का भी प्रयोग हुआ है, तो ये तत्सम हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज देखे कितने शब्द, 50 शब्द देख लिए। ये वीडियो दूसरा भाग था, और हम लोगों ने अभी कितने 100 शब्द देख लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो ट्रिक है वो अच्छी लग रही होगी, और एक एक प्रश्न की ट्रिक जो है, एक एक जो शब्द है वो क्लियर हो रहे होंगे कि हाँ किस में ट्रिक लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है, और ट्रिक लग रहा है तो कौन सा ट्रिक लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर करिए, और अपने मित्रों को भी इसे भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।